श्री महामत कहे मैं हक की, पहुंची बक्का में ए में असल अर्श की, ए में मोमिनो हक से, ए में मोमिनो हक से, जो जानो त्यों रखो। आप परब्रह्म अक्षर अतीत सच्चिदानंद स्वरूप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के खिलवत का एक प्रकरण, खिलवत माने एकांत, ओरिजिनल शब्द ये अरबी फारसी का है जिसको खिलवा खलवा कहते हैं। खलवा का अर्थ होता है एकांत, और वो खलवा उसको कहते हैं कि सूफी संत लोग एकांत में 40 दिन बैठ के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला का स्मरण करते हैं, इनके प्रति अपना ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं, उसको खलवा कहते हैं। इसमें से ये शब्द खिलवत आया है। खिलवत हमारा ऐसा स्थान है जहां हम राज जी, श्यामा जी और हम, ये तीन के सिवा और कोई होता नहीं है। और उसी समय ये पूरा खिलवत प्रकरण, पूरा ग्रंथ हमें परम धाम में दी हुई सीख, प्रोज एंड कॉन्स, क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा, क्या करोगे, और उसमें से निकलने का रास्ता भी क्या होगा, यही सब बातें अनेक रूप से, अनेक ढंग से आपने बताया। सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड का दुख का कारण हम मानते हैं कि हमने दुख का खेल मांग लिया। ये पॉसिबल नहीं है। जहां इश्क ही इश्क लबालब आप धनी के दिल से गंजानगंज जो बरस रहा है, जिसमें हम दिन रात राज्य के संग में होते हैं, और वहां दुख का शब्द भी कैसे हो सकता है। लेकिन बात आई जब इश्क की, कोई रबद हुआ। सुबह मनु भाई जी ने बताया था कि वार्तालाप हुआ है, और वार्तालाप में परम धाम में जो कुछ होता है वो सब इश्कमय होता है, प्रेममय होता है। जब ये बात यहाँ याद करने के लिए इसलिए भेजा है कि आप जिस भूमि में जा रहे हो वहाँ सबसे बड़ा दुश्मन आपका दुखी करने वाला होगा तो अहंकार है। और उस अहंकार से निकलने का रास्ता भी आपने इस खिलवत के ग्रंथ में बता दिया है। अपनी मैं मारने के लिए धनी की मैं की ओट लेंगे तो हमारी मैं खत्म हो जाएगी। मैं ही कर रही हूं, मुझसे ही ये हुआ है,
मेरा ही ये है, तब इसमें दुख है। तो यहां ये यदि प्रण हमारा हो जाए कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आपकी ही मैं सर्वोपरि है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आपको पता है। तो यदि हम ये बात यहां स्वीकार कर लें कि जो भी परिस्थिति हमारी हो रही है वो आपकी दी हुई प्रसादी है, तो क्या इसमें दुख होगा? लेकिन ये हमसे नहीं होता है। और जिस दिन इस प्रैक्टिस में आप आ जाओगे तब हमारी सब कथनी करनी और रहनी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये हमारी तैयारी नहीं है। ये कहने को भी ना कछु कहाँ कहूं तुमसे, ये बात यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने तो मांग लिया आपसे कह के, क्योंकि आपने हमारे सामने जो माया का चित्र रखा था, माया की जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, हमको इस जगत के बारे में सावचेत करते करते जो बताया वो इतना रसीला हमको लगा कि ये खिल तो कभी देखा ही नहीं है। तो अवश्य बताइए। यहां आके पता चला कि ये तो जो हमने मांगा था वो हमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। हमारे जीवन में ये एकमात्र चौपाई का भी मैं तो ये बोल रहा हूं कि एक चरण भी हम हमारे लाइफ में उतार दे तो मैं मानता हूं वहां तक कोई दुख नहीं है। हम जो चाहते हैं वो होगा होगा और होगा, क्योंकि राज्य महाराज ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यदि मेरी सूद देओगे औरन को तो चलेगा तुम्हारा। क्या चलेगा आपका? हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा राज्य का हुक्म, लेकिन यहां आने के लिए तुम्हारा एक पैर बाहर निकलता ही नहीं है तो राज्य का हुक्म क्या करेगा? कैसे भेजेगा आपको? डिसाइड तो करो अंदर दिल से कि धनी मैं आपकी बातें सुनने के लिए, आपके साथ मीठी मीठी बातें सुनने के लिए, आपका प्यार और प्रेम जो है उसको अपने दिल में धारण करने के लिए मैं जाना चाहती हूं, तो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दादा आए थे, हमको बोला था, अमृतराज जी आए थे, उन्होंने बात कहा तो हमें तो जाना तो पड़ेगा। किसके लिए जाना पड़ेगा? नहीं भाई, यदि ये बात अंदर बैठ जाए कि मैं जहां जा रही हूं वो मेरे धनी का प्लेस है, मेरे सदगुरु का जहां चरण कमल पड़े, और आज हमारी जो स्थिति दुनिया के और लोगों से कहीं बदतर है, ज्यादा अच्छी है, तो इसका कारण ऐसे हमें समृद्ध सदगुरु मिले जिन्होंने अपने चरणों के साथ नहीं लगाया, राज्य के चरण कमल के साथ जुड़ने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। 15-20 साल जैसे भी इनके चरणों में हम रहे हैं, देखा है सेवा 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 के सिवा और कोई बात नहीं थी।
और जहां सेवा होती है वहां प्यार प्रेम भी इतना पैदा होता है। वही रतनपुरी का आज से 25 साल पहले का मेरे सामने जो चित्र आता है, देखता हूं कि इतना प्यार प्रेम सबके बीच में था। एक दूसरे को नीचे झुक झुक के हम प्रणाम कर रहे थे। और आज हमारी स्थिति ऐसी बदल गई कि दाबतुल अर्ज जो पैदा होने की जो बात कही है ना, इसमें मर्गे का जो डोक की बात कही है, हमारा प्रणाम भी ऐसा हो गया। ऐसा हो गया है ना, क्योंकि हमारा लगाव बदल गया है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यदि हम धनी के सहारे जीना सीखेंगे तो सब परिस्थितियों का भी बदलाव होता है। कई बार सरकार साहब के साथ जाने का हुआ है और कभी एक बात मुख में से निकल गई तो होके रहती थी। क्यों? कि इसमें कहीं भी अपने लिए नहीं था, जो था सब धनी के आश्रय हम लोग कर रहे थे। आज भी देखो, आज सुबह ही मुझे ऐसे लगने लगा कि हैं धनी, इस जगह पर आज से 90 की साल में क्या था और ये सिर्फ 28 साल में क्या बदल गया है, कैसे हो गया। उस समय कितना पैसा दिया इस जमीन का मुझे याद नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी हो गई। मैंने तो नहीं खड़ी की, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान हो। तो हुआ कैसे? आप सब भी अपने दिल पर हाथ रख के याद कीजिए कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने किया है। और 1 करोड़ कैसे हो गया? एक ही बात कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। ये बात करने से एक बात बहुत स्पष्ट है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करें, उसका फल की अपेक्षा न रखें। राज्य से डिमांड जो भी हो उसको धनी का कार्य के लिए कीजिए। धनी अगर आते हैं, कई चैप्टर्स में है सभी कुछ कि कहते भी आप हो, करते भी आप हो, करावत भी तुम हो, उपजावत भी तुम हो। तो ये स्थिति यदि हमारी बन जाए कि आपने मेरे दिल में ये बात उपजाई है, आपने उपजाई है, तो जिसने उपजाई है वो ही तो पूरा करेगा, वो ही तो करेगा, वो ही शायद आपसे करवाएगा। इसके लिए सतत हमारा चिंतन भी होना चाहिए। साइंटिफिकली ये इट्स प्रूवन है कि आपको अंतस मन दिया है। मन 2 है, एक बाहर का और एक अंदर का। अंदर का मन दिन में काम नहीं करता है, अंतस मन आपकी निद्रा अवस्था में वो जागृत हो जाता है। यदि आपके दिल में
राज्य ने एक विचार डाला है तो इस विचार के ऊपर बार बार विचार कीजिए। आपको अंतस्मरण इसके लिए पूरा रास्ता बनाएगा। इट्स अ प्रूवन, साइंटिफिकली इट इज अ प्रूवन। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं कहूंगा, मैं तो ये बोलूंगा मेरा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं। ऐसे भगीरथ कार्य करने के लिए जब राज्य मुझे ये बताते हैं तो ये काम वही पूरा करते। एक बात याद रखिए, जैसे आज प्राणनाथ जी सीरियल 3 साल तक दिमाग में घूमता ही रहा। कई बात आई मेरे सामने, कितना पैसा कहां से आएगा। शायद इस समाज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था शुरू का। 6 करोड़ रुपया किसको कहा जाता है, और 6 करोड़ रुपया सुंदर साथ ने ही दिया है और एक काम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो काम भी स्वयं राज्य का था। क्या बोला था? यदि मेरी सुध देवोगे औरन को। इसका प्रोजेक्ट टोटली सिर्फ हमारे सुंदर साथ के लिए नहीं था, बाहर के लोग भी प्राणनाथ जी के साथ जुड़े, समझे, देखे, करें, इसके लिए थे। आज भी वो सीरियल का देखने वाले अनेक लोग हैं, बढ़ता ही जा रहा है इसका वॉल्यूम। मनु भाई कितना है अभी? है हजारों की संख्या में, अभी भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? मुझे आश्चर्य होता है छत्रसाल वेब सीरीज के लिए। बोलते हैं कि 160 करोड़ व्यूज मिला है, जो हिंदुस्तान की आबादी से भी 20 करोड़ ज्यादा है। तो कौन देख रहा है? कहां देख रहे हैं लोग? क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक ही बात थी कि कुछ भी करके पूरा हिंदू समाज में सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज का नाम आता है कि उन्होंने हिंदू धर्म का रक्षण किया। तो हमारे दिल में ये था कि धनी महाराजा छत्रसाल जी ने भी तो कितना काम किया है। और इससे पहले दिल में मेरे वो आ रहा था कि टीवी पर अनेक प्रकार के राजा महाराजा और रानियों का सीरियल आने लगा। तब एक दिल में खर्च हुआ कि दो तो हमारे छत्रसाल महाराज जी भी तो है, क्यों न इसके ऊपर कार्य करे। 3 साल लगा उसमें भी, लेकिन हुआ ना। शायद 12 करोड़ रुपया उसमें भी गए। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है वो आप अपने दिल पर हाथ रख के याद कीजिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है 12 करोड़ में। क्योंकि ये बात उन्होंने उपजाई थी। मनु भाई के दिल के दिमाग की वो नहीं थी, या रमण भाई के दिमाग की नहीं थी, नरेंद्र भाई के दिमाग की नहीं थी। ये बात उनकी थी। उन्होंने दिल में डाला कि भाई देख, तुझे टीवी तो मैंने दिया, इनके ऊपर अनेक लोग को तू देख रहा है, उसमें मैं कहां हूं। तो आज हुआ कि नहीं हुआ? और भी अभी आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी कोई कम नहीं है।
से हो रहे? दो बातें हैं। एक तो धनी ने हमारे दिल में ये डाला है कि जो भी कुछ करो ऐसा करके जाओ कि तुम हो या ना हो दुनिया को लाभ हमेशा मिलता रहे। हम चले जाएंगे, मनु भाई चले जाएंगे, नरेंद्र भाई चले जाएंगे, अमृतराज जी भी चले जाएंगे, शायद ये आश्रम भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं है हमको, लेकिन मीडिया पर जहां तक ये मीडिया चलेगा वहां तक छत्रसाल जी भी रहेंगे, श्री प्राणनाथ जी भी रहेंगे, वो आने वाली निजानंदी भी रहेगी। तो इससे बड़ा और क्या प्रचार का मीडिया हो सकता है? हम चाहते हैं कि मेरी चर्चा, अरे भाई तेरी चर्चा नहीं है, ये राज्य की चर्चा होती है। राज्य की बात को लेकर हम बात बता रहे हैं। क्या एक खिलवत की बात नहीं है? आपको कितनी कितनी बातें इसमें बता दी गई है कि तुम वहां जाओगे, आग पानी पत्थर पूजोगे। क्यों पूजोगे? क्योंकि कदीम से तुम्हारे बाप दादा पूजते थे, वही काम तुम भी करोगे। और शायद हमारी अगली पीढ़ी ने किया भी होगा, या शायद इनकी अगली पीढ़ी ने किया होगा। हमारे धर्म के अंदर भी कई ऐसे रिवाज भी घुस गए हैं, और क्या कहें उसके बारे में। हमने धर्म बनाया है इसको, ये धर्म नहीं है। रिलीजन जिसको कहते हैं, रिलीजन हमने बना दिया, रिलीजन नहीं है ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है बातें। धर्म हमको एक बाड़े में बांध देता है कि ये धर्म में यही करना पड़ेगा, आपको आपकी आइडेंटिटी ऐसी ही बनानी पड़ेगी, आपका स्थान ऐसा ही होगा। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है, आध्यात्मिक की बात आती है, तो सब बंधनों से छुड़ा के आप वो जो एक है उसके साथ जोड़ता है। ये हमेशा याद बात रखनी चाहिए कि हमारा धर्म नहीं है ये आध्यात्मिक पथ है। संप्रदाय भी नहीं है। संप्रदाय किसको कहते हैं? जो एक बड़ा धर्म होता है, उस धर्म जैसे सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है कहीं भी, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को क्या कहते हैं? सनातन का मतलब क्या है? जिसका कभी भी नाश नहीं होता है वो। और जो कोई भी ऐसा कहे कि इस कलयुग में कोई नाश नहीं होता, सनातन होता है, तो सनातन कैसे रहेगा? सनातन तब रहता है कि जो परिस्थिति, जो समय, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, उसके साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। आप बदलते जाओगे तो कायम रहोगे। एक जगह पर स्थिर हो गए तो बदबू आ जाएगी। तालाब का पानी थोड़ा सा होगा तो थोड़े दिन में वो बदबू आएगी। नदी का पानी बहता रहता है तो शुद्ध रहता है। तो जो भी बदलाव आ रहा है उसको स्वीकार कीजिए। नया मोड़ आ रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज हमें जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिल रही है, चाहे इसका दुनिया उपयोग कर रहे अपने ढंग से, लेकिन हमें ये सुविधाओं को राज्य के कार्य के लिए कैसे परिवर्तित किया जाए वो देखना होगा। आज हमारे धर्म प्रचारक जहां भी जाएंगे, मैं नहीं मानता हूं कि 1000 से ज्यादा कहीं संख्या मिलती हो। शायद पन्ना जी में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई चर्चा नहीं होती है। ये तो एक टोलाबाजी है, 5 लोग बैठते हैं, 10 लोग उठते हैं, जहाँ कोई डिसिप्लिन होता नहीं। बस बैठना है तो बैठना है,
यहाँ से वहाँ चला जाता है। बाकी रियली सत्संग में 1000 से ज़्यादा लोग तक कोई इकट्ठा नहीं होता है। और ये जो यहाँ आज समय परिवर्तित हुआ है, आज जो सीरियल बना या वेब सीरीज बना और आगे आने वाले भी जो काम होने वाला है, कितने लोगों के पास पहुंचेंगे एक ही दिन में, एक ही मिनट में? सोचिए। तो ये कार्य भी आप धाम धनी करवा रहे हैं। उस समय पर आप कभी भी न देखिए कि ये मनो भाई करवा रहा है या रमण भाई करवा रहा है या अमृतराज करवा रहा है, तब तो ये हमारी बापी की मिलकत हो जाएगी। हमारी बापी की मिलकत हम खड़े करने के लिए नहीं बैठे। हम चाहते हैं कि जितने भी हमें श्वास मिला है उससे ऐसा कुछ करके जाए कि आने वाले समय में सबको एप्रिसिएशन मिले कि नहीं बहुत अच्छा काम है। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी, ये तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आने वाला है। और जैसे नया आएगा तो उसके साथ हमें या हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात को आगे ले जाना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग अभी बुढ़े हो गए हैं, लेकिन विचारों से हम बूढ़े नहीं हैं। विचारों से कभी हम बूढ़े नहीं हुए। विचारों से आज भी इतना ही जोम, इतना ही जोश हमारे सब में है। क्यों? कि आगे धनी को रखा है। आप भी कीजिए अपने जीवन में, कोशिश तो कीजिए। सुबह उठ के एक कम से कम 10 बार ऐसा बोल दीजिएगा कि राज्य में आपकी ब्रह्मांगना हूं, राज्य में आपकी ब्रह्मांगना हूं। 10 बार सुबह बोल दीजिए। आपके जीवन में कितना फर्क पड़ेगा ये आपको पता चलेगा। लेकिन हमें समय नहीं है सुबह उठ के, हमारा ध्यान पूरा दिन में कैसे माया के पड़े है उसके प्रति जाता है। कोशिश कीजिए, लाइफ बदल जाएगा। कुछ भी एक शब्द लेकर भी धनी के नाम पर आप सुबह 10 बार, 20 बार, 21 बार, जो भी आपको लगे, 21 बार का भी स्पेसिफिकली साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि 21 दिन तक तुम कोई भी बात सुनते जाओगे तो आपका दिल, दिमाग, अकल और अंतस्करण सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि यस, मैं मानता हूं, तो मैं सुना भी है कि अभी डॉक्टर दीपक चोपड़ा शिविर लगाते हैं तो 21 दिन का ही लगाते हैं। ये भी नया मॉडर्न गुरु है स्पिरिचुअलिटी में। तो बोलता है कि 21 दिन में जो कुछ होता है वो ही इतना अपने दिल पर अमिट छाप छोड़ के जाता है कि पूरी लाइफ टाइम इट वर्क्स। और वो आज दीपक चोपड़ा बोल रहे हैं, लेकिन आज से 30-35 साल पहले हमने 21 दिन का प्रयोग किया था। पता है, 21 दिन का ओड में भी शिविर लगा था, 21 दिन का पुराल में भी शिविर लगा था। पर आज हमारे अंदर वो 21 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन का जो भी सरकार की चर्चा सुनी है, इनके साथ रहे वो काम कर रहा है। ऐसा बना दिया कि हम उनके पीछे पागल हो गए। इनके पीछे नहीं, इनकी बातों के पीछे। और वो बात वही थी कि आप धनी का कार्य करो तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। जब हमारा चित्त ही इस कार्य में लगेगा तो दुनिया कैसे हमको दिखेगी। आप सबसे एक ही प्रार्थना है और एक कोशिश कीजिए
कि हर पल कहीं भी कुछ भी हो रहा है, दिल से इस बात का निश्चय करें कि आप ही आप हो, जो हो रहा है वो आपसे हो रहा है, आप ही करवा रहे हो और आपसे ये हो रहा है। तो आपका कोई दुख इस ब्रह्मांड में नहीं होगा, नहीं दिखेगा। ये प्रूवन फैक्ट्स। तो आप भी यहां से कम और कुछ न ले जाओ तो इतनी बात अवश्य लेकर जाइए कि मैं ब्रह्मांगना हूं। इसका हुज्जत, इसका दावा लीजिए। महाराज श्री जो हो गए, जिनका प्रेमपाती और रसानंद सागर, प्रेमपाती में 9 हरफ दिए हैं, 9 हरफ उन्होंने बोला है। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप हुज्जत लीजिए कि मैं ब्रह्मांगना हूं। और यदि वो दावा, हुज्जत दावा ले लिया तो आपका धनी से दूर होना कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन हम दावा ही नहीं ले रहे। मैं फलानी हूं, फलाने की माँ हूं, फलाने का बाप हूं। नहीं, हमारी जात भी कौन सी है? हाँ, हक जात है, पटेल नहीं। जो हक जात है वो यदि याद रखेंगे तो सुबह मनु भाई कुल मूल बोलते थे, हमारा कुल भी वही है, हमारा मूल भी वही है। तो जहां से हम यहाँ आए हैं वो हमारा मूल को याद करेंगे, मूल को सींचेंगे तो फूल पात सब कुछ खिलेगा। मूल याद रखने का सबसे बड़ी बात है। मूल कहाँ है? कहाँ है? राज्य के चरणों से। हम इनके चरणों से हमारा मूल है। तो वो यदि याद रहेगा तो हमारा जीवन भी वही निजानंद में रहेगा। हमारा निजानंद माने निज आनंद, क्योंकि जहां से आए हैं वहां से आनंद में से निकट पर के हो यहां आए। तो वो मूल याद करेंगे तो उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी जात भी हक जात है, वही हमारा कुल है और हमारा मूल भी वही है, परम धाम है, राज्य के चरण कमल है, सदगुरु के चरण कमल के साथ हम जुड़े हैं। तो क्यों ना ये सुख हमें मिलेगा। इतनी ही बात मुझे बार बार कहनी थी, इसीलिए ही मैंने एक पीरियड लिया। बाकी चर्चा करने का मेरा काम नहीं, चर्चा आती भी नहीं है। और चर्चा के बारे में मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोच है मेरा, लेकिन एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप जितना समय यहाँ रहे हैं, इतना समय अवश्य जब भी आपको कुछ याद करना है तो राज्य के चरण कमल और जिन्होंने पूज्यपाद सरकार साहब से, उनके जीवन से कुछ लिया है तो इसको याद कीजिए। वो याद करोगे तो आपका जुड़ाव धनी के साथ बना रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चौपाई दोहराएंगे। कहाँ कहूँ तुमसे जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, ए कहने को भी ना कछु,
कहाँ कहूँ तुमसे, कछु कछु दिल में, सो भी तुम ही बुझावत, दिल माहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत, सब तुम ही हक जानत, सब तुम ही हक जानत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ संत साजी पूज्य અમૃતરાજના મુખારવિંદથી ભાવ સાંભળીશું। ચાલો ચાલો પૂજ્ય અમૃતરાજના મુખારવિંદથી ચર્ચા સાંભળીશું। તે દરમિયાન અવકાશ છે 1-2 મિનિટનો, ફટાફટ પાણી સેવા થઈ જાય।